नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में। ठीक है, देखिए क्लास 10th का रिजल्ट बहुत जल्द ही निकलने वाला है। ठीक है, तो क्लास 10th के बाद आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्ट्रीम सिलेक्शन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़रा से मिस्टेक करने पर आपका करियर बर्बाद हो सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बताया जाएगा कि आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन यानी स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। ठीक है, और क्या क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन करने का। ठीक है, सब कुछ बताया जाएगा इस वीडियो में, तो बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है, पूरा फुल वॉच करना है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपका करियर एकदम बहुत ही बेस्ट बनेगा। ठीक है, आप सपोज कीजिए क्लास 10th के बाद, ठीक है, आपका जो स्ट्रीम सिलेक्शन था वो गलत हो गया। ठीक है, आपने किसी गलत विषय का चुनाव कर लिया। ठीक है, तो इससे आपका समय और करियर दोनों ही चौपट हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए कुछ उपाय है। ठीक है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है, देखिए स्ट्रीम के सिलेक्शन में, ठीक है, स्टूडेंट सबसे बड़ा गलती करता है कि वो अपना परसेंटेज को देखकर, ठीक है, अपना परसेंटेज को देखकर स्ट्रीम का सिलेक्शन करता है, सब्जेक्ट का सिलेक्शन करता है, जो कि सबसे बड़ा रॉन्ग डिसीजन होता है उसका। ठीक है, अपने लाइफ में। ठीक है, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, करना क्या है वो समझिए। ठीक है, देखिए क्लास 10th के बाद, ठीक है, आपका 3 स्ट्रीम होता है। ठीक है, पहला आपका होता है कला। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्ट्स। ठीक है, सेकंड आपका आता है वाणिज्य, इसको बोलते हैं कॉमर्स। ठीक है, और थर्ड आपका होता है विज्ञान यानी कि आपका साइंस। ठीक है, ये आपका 3 स्ट्रीम होता है। ठीक है, देखिए परसेंटेज देखकर, ठीक है, स्ट्रीम सिलेक्शन कभी मत करना। ठीक है, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, देखिए स्ट्रीम सिलेक्शन के 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नंबर 1 देखिए आपका सब्जेक्ट के प्रति यानी विषय के प्रति इंटरेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लिया जाए आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में, ठीक है, तो आपको लेना चाहिए आर्ट्स। ठीक है, भले आपका परसेंटेज 99% ही क्यों नहीं आया हो। ठीक है, लेकिन आप आर्ट्स लेके चलिए। ठीक है, अगर आपको मैथ पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी इंटरेस्ट है, तो आपको जाना चाहिए किसमें, साइंस में। ठीक है, अगर आपको बैंकिंग पसंद है, बिजनेस पसंद है, तो आप जाइए किसमें, कॉमर्स में। ठीक है, दूसरा आपका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कैरियर ऑप्शन। ठीक है, जब भी आप सिलेक्शन कीजिएगा स्ट्रीम का, ठीक है, तो उस समय आपको सब्जेक्ट का कैरियर ऑप्शन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपको बनना है डॉक्टर। ठीक है, तो कहाँ जाइएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा साइंस, और साइंस में बायो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तब आप डॉक्टर बनिएगा। ठीक है, मान लेते हैं आपको बनना है इंजीनियर, तो कहाँ जाइएगा, साइंस पढ़िएगा। ठीक है, साइंस में किसको पढ़िएगा, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और मैथमेटिक्स। ठीक है, आपको 3 चीज़ पढ़ना पड़ेगा इंजीनियर बनने के लिए। ठीक है, सपोज कीजिए आपको इंटरेस्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो क्या लीजिएगा, साइंस लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो कहाँ जाइएगा, साइंस वाले स्ट्रीम में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कैरियर ऑप्शन भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मान लेते हैं आपको बनना है मनोवैज्ञानिक डॉक्टर। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट बनना है। ठीक है, तो क्या लीजिएगा, आप जाइएगा आर्ट्स पढ़िएगा। ठीक है, आर्ट्स में आपको पढ़ना पड़ेगा साइकोलॉजी, तो बन पाइएगा। ठीक है, तो अगर आपका इंटरेस्ट साइकोलॉजी में, ठीक है, तो आपको लेना चाहिए आर्ट्स। ठीक है, ना कि साइंस या कॉमर्स। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका, ठीक है, सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट और कैरियर ऑप्शन दोनों आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप क्या कीजिएगा, सिलेक्शन कीजिएगा स्ट्रीम का। ठीक है, तो ज़्यादा फायदा होगा, है ना। तो कॉमर्स फील्ड में आपको पढ़ना पड़ेगा बैंकिंग, बिजनेस और अकाउंटेंसी। ठीक है, साइंस में पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, आर्ट्स यानी कला में, ठीक है, आप हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, अगर तुम लोग जानना चाहते हो किस विषय में पढ़ने से क्या बनते हैं, ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये कभी गलती मत करना। ठीक है, अगर तुम लोग का परसेंटेज 99.1% आया है, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप साइंस पढ़ोगे। ठीक है, आपका इंटरेस्ट अगर आर्ट्स में है तो आप इस परसेंटेज साथ जा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अगर किसी बच्चे का परसेंटेज, ठीक है, 99.1% आ गया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो साइंस पढ़े। ठीक है, अगर उसका इंटरेस्ट आर्ट्स में है तो आर्ट्स में जा सकता है। ठीक है, आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि लोग क्या कहेंगे, आपके परिवार वाले क्या कहेंगे, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी। ठीक है, ये आपका डिसीजन है ना। और अगर किसी बच्चे का परसेंटेज, ठीक है, 80.2% आया, ठीक है, और उसके फैमिली वाले दबाव डाल रहे हैं कि तुम आर्ट्स ले लो, ठीक है, जबकि उसका इंटरेस्ट साइंस में है,
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप साइंस पढ़िए, ठीक है, उनके बातों को मत सुनिए, ठीक है। आर्ट्स मत पढ़िए, आप साइंस पढ़िए, ठीक है, चूँकि कैरियर आपको बनाना है, उनको नहीं, ठीक है। और अगर किसी बच्चे का परसेंटेज 98.9% आया और उसके फैमिली बोल रहा है कि साइंस पढ़ो, ठीक है, जबकि उसका इंटरेस्ट साइंस में नहीं है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट कॉमर्स में है, तो मेरा ये कहना है कि उसको कॉमर्स पढ़ना चाहिए, ना कि साइंस, ठीक है। सबसे बड़ा गलती यहीं पर होता है, ठीक है, स्टूडेंट अपने मन की बात ना सुनकर, ठीक है, दूसरों के बात में आ जाता है, ठीक है, और एक रॉन्ग डिसीजन ले लेता है, ठीक है। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है।